कामगार सीरीज का आप ये 7वां एपिसोड देख रहे हैं। लर्न एवरीथिंग टेक्निकल इस चैनल पर आपका स्वागत है। मेरे प्रिय साथियों, हमारे वीडियोस पर व्यू तो बहुत आ रहे हैं, आप हमारे वीडियो भरपूर देख रहे हैं और आप लाइक भी कर रहे हैं, मगर दर्शकों से एक शिकायत है कि सब्सक्रिप्शन कम आ रहे हैं। प्रिय साथियों, पूरे YouTube पर आपको ऐसी जानकारी नहीं मिलेगी। हम आपके लिए इतनी अच्छी और जरूरी जानकारी लाइव और प्रूफ के साथ लेकर आते हैं। बड़ा दुख होता है जब आप सब्सक्राइब नहीं करते। साथियों, अभी सीरीज बांधकाम कामगार पर चल रही है, आगे भी ऐसे ही जरूरी जानकारियों पर बहुत सी सीरीज आती रहेगी। ऐसे विषयों पर सीरीज आएगी जिससे आपका सरोकार है और आपको लाभ होगा। हम सिर्फ लाभकारी योजनाओं पर वीडियो लेकर आएंगे, इसलिए मेरा अनुरोध है आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मैं अपने सहयोगी से अनुरोध करूंगी कि वो आज के विषय की पूरी और सरल भाषा में जानकारी दे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जी धन्यवाद स्वराज जी। आज का हमारा विषय है बांधकाम कामगार की अगर शादी है तो कामगार मंडल उस कामगार को 30,000 रुपए की सहायता देता है जिसका कामगार मंडल में पहले से रजिस्ट्रेशन है। 30,000 रुपए एक मजदूर आदमी के लिए बहुत बड़ी रकम होती है और इस प्रकार की सारी योजनाएं लगभग पूरे भारत में लागू होती है, क्योंकि भारत के लगभग हर राज्य में एक कामगार मंडल होता है और हर राज्य का कामगार मंडल इसी प्रकार की योजनाएं चलाता है। तो साथियों, मेरा अनुरोध है आप अपने अपने राज्य के कामगार मंडल में अपना रजिस्ट्रेशन करवा ले, तभी आप ऐसी योजनाओं का लाभ ले सकेंगे। कामगार मंडल में रजिस्ट्रेशन करने के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। योजनाओं की सीरीज समाप्त होने के बाद मैं आपको सभी ऑनलाइन प्रक्रियाएं लाइव बताऊंगा। बहुत से कामगारों का कामगार मंडल में रजिस्ट्रेशन ही नहीं होता है और जिनका रजिस्ट्रेशन होता है वो जानकारी न होने की वजह से योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते हैं। मैं आपके लिए पूरे राज्य से ऐसे कामगार को ढूंढ कर निकालता हूं जिसने योजना का लाभ लिया हो, ताकि आपको सबूत के साथ स्कीम बता सकूं। साथियों, मैं और मेरी सहयोगी स्वरा आपके लिए बहुत प्रयत्न करते हैं ताकि हमारा कामगार कोई भी योजना से वंचित न रह जाए। हमारे इस परिश्रम के लिए क्या आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी नहीं करेंगे? तो चलिए चलते हैं मेरे लैपटॉप स्क्रीन की तरफ और फटाफट स्कीम को समझ लेते हैं। प्रिय साथियों, हमने गूगल में कामगार मंडल की कल्याणकारी योजना पर क्लिक करके उसे ओपन कर लिया है। देखिए, ये हैं कल्याणकारी योजनाएं। कल्याणकारी योजनाओं में ये है सोशल सिक्योरिटी स्कीम यानी सामाजिक सुरक्षा योजना। इसमें बहुत सी योजनाएं हैं। इन सभी स्कीमों पर एक एक करके वीडियो आते रहेंगे। इसमें एक स्कीम ये है जिसमें कामगार को साइट पर खाने का टिफिन पहुंचाया जाता है। दोपहर का स्वादिष्ट खाना मंडल की तरफ से फ्री मिलता है। तीसरी स्कीम है प्रधानमंत्री श्रमयोगी मान धन योजना। चौथी है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। पांचवी है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और छठी है कामगार को अपने कौशल के हिसाब से काम की ट्रेनिंग फ्री देना, ताकि कामगार और अच्छा और कुशल कारीगर बन सके। और सातवीं स्कीम में कामगार की बेटी की शादी के लिए सहायता दी जाती है। आज का हमारा विषय कामगार की शादी के लिए 30,000 रुपए की सहायता। तो बढ़ते हैं विषय की तरफ। हम इसको जूम कर लेते हैं। देखिए, ये है स्कीम रियम्बर्समेंट ऑफ ₹30,000 फॉर फर्स्ट मैरिज एक्सपेंसेस, यानी कामगार की पहली शादी के खर्च के लिए 30,000 रुपए। इसमें कामगार की शादी का सर्टिफिकेट और पहली ही शादी है ऐसा हलफनामा देना होता है। पहली शादी का मतलब ये है कुछ लोग पहले से शादीशुदा होते हैं और उनका तलाक हो गया हो या पहली पत्नी का देहांत हो गया हो, तो ऐसे लोगों को ये स्कीम नहीं मिलेगी। चलिए अब हम इसका फॉर्म डाउनलोड करके देख लेते हैं कि फॉर्म किस प्रकार भरा जाता है। हमने फॉर्म ओपन कर लिया है। अब हम इसको जूम कर लेते हैं ताकि और साफ दिखाई दे। यहाँ जो मैंने लाल ब्रैकेट खींचा है, यहाँ हमें कुछ नहीं भरना होता है। यहाँ ऑफिस वाले जानकारी भरते हैं।
यहाँ अर्जदार का फोटो लगाना होता है और यहाँ अर्जदार का पहला नाम, यहाँ पिता या पति का नाम और यहाँ सरनेम लिखना होता है। फिर उसके बाद यहाँ कामगार का रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ रजिस्ट्रेशन की तारीख और यहाँ रिन्यूअल डेट भरनी होती है। यहाँ आधार का नंबर, यहाँ मोबाइल नंबर लिखना होता है। फिर यहाँ जन्म तारीख और यहाँ लिंग यानी स्त्री या पुरुष लिखना होता है। फॉर्म को स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। देखिए यहाँ हमारी बैंक का नाम, यहाँ बैंक ब्रांच का नाम, यहाँ ब्रांच का पता, यहाँ IFSC कोड और यहाँ बैंक अकाउंट नंबर डालना होता है। ये सोशल स्कीम की पहली योजना है, इसलिए एस के आगे 01 और स्कीम के हिसाब से यहाँ अमाउंट डालना होता है। और साथ में कामगार का रजिस्ट्रेशन होने के बाद जो डिजिटल कार्ड हमें मिलता है उसकी एक कॉपी, बैंक पासबुक की कॉपी और हमारे आधार कार्ड की कॉपी इस फॉर्म के साथ अपने जिले की कामगार मंडल की ऑफिस में जमा करानी होती है। अब हम फॉर्म को और स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। देखिए ये सामाजिक सुरक्षा योजना की टोटल 9 स्कीमें हैं, मगर फिलहाल 7 ही स्कीमें शुरू हैं। ये टोटल 9 स्कीमों को लगने वाले डॉक्यूमेंट यहाँ दिए गए हैं और यहाँ लिखना होता है कौन से डॉक्यूमेंट आपने जोड़े हैं। अब और थोड़ा आगे देख लेते हैं। यहाँ हमारे शहर का नाम, यहाँ पर अर्ज करने की तारीख और यहाँ सिग्नेचर करने होते हैं और यहाँ हाँ या ना भरने के बाद हमारा फॉर्म कंप्लीट हो जाता है। ये फॉर्म का एक सैंपल है। सेम ऐसा ही फॉर्म हमें ऑनलाइन भरना होता है। सभी फॉर्म ऑनलाइन कैसे भरे जाते हैं आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको लाइव फॉर्म भर कर बताऊंगा। तो चलिए साथियों, मैं आपको एक ऐसे कामगार की प्रोफाइल ओपन करके बता देता हूं जिसको शादी के लिए 30,000 रुपए का लाभ मिला है। ऐसे कामगार को ढूंढना बहुत मुश्किल काम होता है। मैं धन्यवाद करता हूं मेरी सहयोगी सवरा जी का, जिन्होंने इस कामगार को बड़ी मेहनत से ढूंढ कर निकाला और उस कामगार की बहुत मिन्नत समाजत की, तब वो अपनी डिटेल बताने को तैयार हुआ। सबसे पहले तो स्कीम का लाभ लेने वाला कामगार हजारों में एक मिलता है। बड़ी मुश्किल से मिल भी जाए तो वो अपनी डिटेल देने के लिए राजी नहीं होता, आप समझ सकते हैं। साथियों, आप भी अपने आधार की डिटेल किसी को नहीं दोगे, मगर आपको सबूत के साथ बताना होता है। और सबूत के साथ बताने के लिए कामगार का आधार और मोबाइल नंबर डालना होता है। उसके मोबाइल पर एक OTP जाता है। OTP डालने के बाद कामगार की प्रोफाइल ओपन होती है, तब उसकी पूरी डिटेल हमारे सामने खुलती है। इतने संघर्ष के बाद हम आपको कोई भी स्कीम सबूत के साथ बता पाते हैं। आज की जानकारी आपको देने के लिए सवरा जी की बहुत मेहनत रही। तो साथियों, सवरा जी के संघर्ष के लिए आपका एक लाइक तो बनता है और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही दीजिए। देखिए बातों बातों में कामगार की प्रोफाइल भी ओपन हो गई और क्लेम भी ओपन हो गया। अब हम कामगार को मिले हुए क्लेम को जूम कर लेते हैं। देखिए ये जूम हो चुका है। कामगार की शादी 20 दिसंबर 2021 को हुई थी और उसने 7 जनवरी 2022 को क्लेम अप्लाई किया था और 28 मार्च 2022 को उसका क्लेम पास हो चुका था और उसके बैंक अकाउंट में 30,000 रुपए का अमाउंट जमा हो चुका है। चलिए मैं आपको कामगार का मोबाइल भी अपने स्क्रीन पर ओपन करके बता देता हूं। देखिए मोबाइल स्क्रीन पर ओपन हो चुका है। अब हम इसको जूम कर लेते हैं। देखिए कामगार को 28 मार्च 2022 को मैसेज आ चुका था कि आपका सामाजिक सुरक्षा योजना के लाभ का अर्ज मंजूर हो चुका है और लाभ की रकम 30,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में बहुत जल्द जमा कर दी जाएंगी। साथियों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।